पर्वतों से घिरे एक शांत गांव देवकुंड में एक शिव भक्त रहता था जिसका नाम था अर्जुन। उसका जीवन पूरी तरह भगवान शिव की पूजा में समर्पित था। सुबह सूर्योदय से पहले वह उठता, अपने घर के छोटे से पूजा कक्ष में दीपक जलाता, ताजे फूल अर्पित करता और घंटियां बजाते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करता था। गांव वाले अर्जुन की भक्ति के किस्से सुनते सुनाते नहीं थकते थे। जब भी किसी को कोई कठिनाई आती, वे अर्जुन से कहते, भैया, तुम जरा शिव जी से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन भी हृदय से उनकी मदद करता। अर्जुन के परिवार में उसकी पत्नी सुहानी, दो बच्चे अंकित और अनामिका और उसके वृद्ध माता पिता थे। 5 कमरों का मिट्टी और लकड़ी से बना उनका घर भले ही बहुत बड़ा ना हो, पर प्रेम, हंसी और शांति से भरा रहता था। अर्जुन खेतों में काम करता, सरल जीवन जीता और हमेशा संतोष रखता। उसकी पत्नी भी उसकी भक्ति का सम्मान करती थी और परिवार के सभी लोग हर सोमवार को व्रत रखते थे। अर्जुन के लिए उसके परिवार और उसकी भक्ति एक दूसरे की पूरक थीं। वह मानता था कि शिवजी की कृपा से ही उसे इतना सुंदर परिवार, अच्छा स्वास्थ्य और प्रेमपूर्ण जीवन मिला है। कई बार वह अपने मित्रों से कहता, भक्ति ही जीवन का आधार है। भक्ति बिना इंसान सूखा बंजर पेड़ है। गांव का पुराना शिव मंदिर अर्जुन की भक्ति का केंद्र था। मंदिर के पुजारी भी अर्जुन को बहुत सम्मान देते थे। पर्वों पर जब भव्य रुद्राभिषेक होता, तो सबसे पहले अर्जुन को जल अर्पण का सौभाग्य मिलता। अर्जुन की आवाज में मंत्रोच्चार की ऐसी गूंज होती कि लगता मानो स्वयं हिमालय की चोटियां मंत्रों को प्रतिध्वनित कर रही हों। पर समय कभी एक जैसा नहीं रहता। भाग्य की लेखनी न जाने कब, कहां, क्या मोड़ दे दे, यह किसी को झात नहीं। अर्जुन ने अपने जीवन में हर सुख भले ही पाया हो, पर संसार का नियम है कि हर कथा में एक तूफान आता है, एक परीक्षा आती है। अर्जुन का विश्वास था कि उसकी भक्ति उसे हर दुख से बचाएगी। उसे लगता था, मैं शिव का भक्त हूं, शिव मेरे संरक्षक हैं, मेरे परिवार पर कोई विपत्ति कैसे आ सकती है। लेकिन कई बार मनुष्य का यह विश्वास देवताओं की योजनाओं से टकराता है, और जब यह टकराहट होती है तब मनुष्य का मन कांप उठता है। अर्जुन को यह अंदाजा भी नहीं था कि उसके जीवन के शांत आंगन में एक ऐसा तूफान उतरने वाला है जो उसकी भक्ति, उसका हृदय, उसका विश्वास सब कुछ झकझोर कर रख देगा। और यह तूफान इतना गहरा होगा कि वह उस भगवान की मूर्ति तक तोड़ देगा जिसकी पूजा वह अपने प्राणों की तरह करता आया था। अमावस्या की उस रात आसमान में एक भी तारा नहीं था। हवा अजीब ढंग से सिसकारियां मार रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति धरती पर कुछ असामान्य होने का संकेत दे रही हो। गांव शांत था, खेतों की मिट्टी बरसात के बाद नम थी और दूर कहीं कुत्तों का रुदन माहौल को और भयावह बना रहा था। अर्जुन पूरे दिन खेत में काम करके लौटा था। घर में उसकी पत्नी सुहानी ने बाजरे की खिचड़ी और दही परोसा। बच्चे पास बैठे हंस रहे थे। सब कुछ सामान्य था। किसी को भी आभास नहीं था कि कुछ ही देर में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रात के लगभग 10:30 बजे होंगे जब अचानक तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने लगी। बादल गरजे और देखते ही देखते भारी बारिश शुरू हो गई। अर्जुन ने घर के बाहर रखे अनाज के बोरे अंदर खिसकाए और दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसे खेत की दिशा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। धुआं, ये कैसी गंध? कहीं आग तो नहीं, उसने मन में सोचा। कुछ ही पल में उसने देखा कि सामने वाले रास्ते पर एक बड़ा सा ट्रक नियंत्रण खोते हुए तेज रफ्तार से गांव की ओर आ रहा है। बारिश, अंधेरा और कीचड़ भरी सड़क, ट्रक फिसलता हुआ सीधे अर्जुन के घर की ओर बढ़ रहा था। भागो! अर्जुन चीखा, लेकिन यह चेतावनी समय पर नहीं पहुंच पाई। अगले ही क्षण एक विस्फोट जैसा धक्का हुआ। ट्रक अर्जुन के घर से टकरा गया। मिट्टी, लकड़ी और दीवारें चूर चूर हो गईं। छत भर भरा कर नीचे गिर गई। पूरा घर एक पल में मलबे में बदल गया। अर्जुन कुछ दूरी पर गिरा, उसके सिर में चोट आई, पर वह जिंदा था। उसने चीख कर पुकारा, सुहानी, अंकित, अनामिका, मां, बापू। लेकिन कोई आवाज वापस नहीं आई। वह कांपते हुए मलबे को हटाने लगा। खून और कीचड़ उसके हाथों में मिल गए थे, पर हर पत्थर उठाने पर उसे सिर्फ टूटी लकड़ी, गिरे आंगन की मिट्टी और बिखरी चीजें मिलीं।
उसके परिवार का कोई सदस्य जीवित नहीं बचा। गांव वाले दौड़कर आए और अर्जुन को संभाला, पर वह किसी की बात सुन ही नहीं रहा था। उसकी आंखें सूनी थीं, डरी हुई, टूटी हुई, खाली। कुछ ही मिनटों में बारिश रुक गई, पर अर्जुन के भीतर जो तूफान उठा था वह शांत होने वाला नहीं था। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ने उसका सब कुछ छीन लिया है। वह घर जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था, वह हंसी जिसकी गूंज रोज सुनाई देती थी, सब खत्म। अर्जुन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और हताशा से चिल्लाया, हे शिव, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। क्यों? मैंने कौन सा पाप किया था? उसकी आवाज उस काली रात में गूंज उठी, पर किसी ओर से कोई उत्तर नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। यही वह रात थी जब अर्जुन के जीवन का अंधकार आरंभ हुआ। अगले दिन सूरज निकला, लेकिन अर्जुन के जीवन में फिर कभी उजाला नहीं आया। गांव में क्रंदन का माहौल था। लोग अर्जुन के दुख से सहमे हुए थे। किसी ने इतनी बुरी त्रासदी पहले कभी नहीं देखी थी। शवों का अंतिम संस्कार गांव के श्मशान में किया गया। अर्जुन के कदम कांप रहे थे, पर आंखों में आंसू नहीं थे, जैसे रोने की शक्ति भी उससे छीन ली गई हो। चिताओं की आग आसमान तक उठती रही और हर लपट अर्जुन के हृदय को भीतर तक जला रही थी। उस रात वह पूजा कमरे में जाकर बैठ गया। वही कमरा जिसमें वह रोज दीपक जलाता था, वही दीवार जहां उसने शिवलिंग रखा था। पर आज उसकी आंखों में भक्ति नहीं थी, बस पीड़ा, क्रोध और गहरा अविश्वास था। उसने शिवजी की मूर्ति की ओर देखा और बोला, मैंने तुझे पूछते पूछते अपनी जिंदगी लगा दी। तूने मेरे बच्चों को क्यों लिया? मेरी पत्नी को क्यों लिया? तू महादेव है या विनाश? उसे लगा कि कोई जवाब आएगा, कोई दिव्य संकेत मिलेगा, पर कमरा बिल्कुल शांत रहा। बस दीपक की लौ कांपती रही। अर्जुन की पीड़ा अब सहन के बाहर थी। उसे ऐसा लगा कि भगवान ने उसे धोखा दिया है। उसके मन में विचार आया, अगर भगवान होता तो ऐसा नहीं होने देता। वह उठकर मूर्ति के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर क्रोध उसकी पकड़ मजबूत करता जा रहा था। उसने अचानक शिवजी की सुंदर संगमरमर की छोटी प्रतिमा उठाई और जमीन पर पटक दी। मूर्ति टूटकर दो हिस्सों में बिखर गई। गांव के बुजुर्गों ने यह सुना तो दौड़कर आए, पर तब तक अर्जुन टूटे हुए मूर्ति के पास बैठा सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, तुम भगवान नहीं, तुमने सब छीन लिया। गांव वालों ने उसे रोकना चाहा, पर उसने किसी की बात नहीं सुनी। वह पूरी तरह निराशा में डूब चुका था। उसके भीतर का विश्वास मर चुका था। उसी रात जब सभी सो गए थे, अर्जुन ने एक और कठोर निर्णय लिया। वह बोला, मैं शिवलिंग को भी तोड़ दूंगा। जिसने मेरा घर तोड़ा, मैं उसका घर तोड़ दूंगा। वह अंधेरे में मंदिर की ओर चल पड़ा, और यही वह क्षण था जहां उसकी कथा एक अलौकिक मोड़ लेने वाली थी। रात के लगभग 3 बजे होंगे। गांव पूरी तरह शांत था। हवा में नमी थी और जहां तहां कुत्तों की हल्की भौंक सुनाई दे रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अर्जुन के कदम डगमगा रहे थे, लेकिन उसका क्रोध अब भी गर्म था। मंदिर का बड़ा दरवाजा आधा खुला था। शायद पुजारी ने बारिश की जल्दी में ठीक से बंद नहीं किया था। अर्जुन अंदर गया। भीतर घोर अंधेरा था। सिर्फ घी के दीपक की हल्की रोशनी शिवलिंग पर पड़ रही थी। उस रोशनी में शिवलिंग शांत, स्थिर और धैर्यमय दिख रहा था, मानो अर्जुन के क्रोध के तूफान को भी धैर्य से देख रहा हो। अर्जुन ने पास रखे लोहे के फावड़े को उठाया और शिवलिंग के सामने खड़ा होकर चिल्लाया, जहां थे जब मेरा परिवार मर रहा था, कहां थी तेरी कृपा? आज मैं तुझे भी तोड़ दूंगा। उसने फावड़ा उठाया और पूरी ताकत से शिवलिंग पर मारने के लिए झटका दिया। लेकिन जैसे ही फावड़ा शिवलिंग को छूने वाला था, एक तेज प्रकाश का विस्फोट हुआ। पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। उसके बाद गूंजने लगी डमरू की आवाज, धीमी, गहरी और भयावह। हवा स्थिर हो गई, समय रुक गया और अर्जुन पीछे गिर पड़ा। प्रकाश धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगा। जटाओं में गंगा, नीले कंठ, त्रिशूल धारण किए हुए, तीसरी आंख में अग्नि। स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। अर्जुन कांप उठा। वह बोल भी नहीं पा रहा था। शिव की आवाज गंभीर, शांत और ब्रह्मांड जैसी गहरी थी। अर्जुन, क्रोध में अंधे होकर तू अपने आराध्य पर प्रहार कर रहा था। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी सारी दुनिया नष्ट हो गई प्रभु। मैंने क्या बुरा किया था?
मैंने तो आपकी पूजा की थी, फिर आपने मेरा परिवार क्यों लिया? शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तूने भक्ति की, पर अपने कर्मों को भूल गया। भक्ति तुझे कर्म से मुक्त नहीं कर सकती। जो तूने अपने पिछले जन्मों में बोया था, आज उसी का फल तूने पाया है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। कौन से कर्म प्रभु? कौन सा पाप मैंने किया? शिव की तीसरी आंख में हल्की आग चमकी। कभी कभी मनुष्य भूल जाता है कि कर्म सिर्फ इस जन्म के नहीं होते। आत्मा कई जन्मों का भार उठाती है। तेरे कर्मों ने ही तुझे यह दुख दिया। न मैं दंड देता हूं, न मैं किसी को सुख दुख बांटता हूं। कर्म ही निर्णय लेते हैं। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। मैं टूट चुका हूं, महादेव। शिव बोले, तू टूटा नहीं है अर्जुन, तू जाग रहा है। दुख ईश्वरीय दंड नहीं, कर्मों का दर्पण है, जिसे इंसान देखना नहीं चाहता। यह सुन अर्जुन की दुनिया ही बदलने वाली थी। शिव के सामने बैठे अर्जुन का मन भय, जिज्ञासा और पीड़ा से भरा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है जिसके कारण इतने भयानक दुख का भागी बना। शिव ने अपने त्रिशूल को हल्का सा जमीन पर टेका और अचानक पूरे मंदिर में कंपन सा फैल गया। समय थम गया, हवा स्थिर हो गई। शिव बोले, अर्जुन, मनुष्य सिर्फ वर्तमान जन्म को मानता है, पर आत्मा अनगिनत यात्राएं करती है। हर जन्म अपने साथ कुछ अधूरे कर्म, कुछ बोए हुए बीज लेकर चलता है। यही तुम्हारे साथ भी हुआ है। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, मेरे कौन से कर्म इतने भारी थे महादेव? शिव ने अपनी जटाओं से एक किरण निकालकर मंदिर के सामने की जमीन पर डाली। वह किरण एक विशाल दर्पण में बदल गई, चमकता हुआ, गहरा और रहस्यमय। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। यह कर्म दर्पण था, जो आत्मा के सभी जन्मों का सत्य दिखाता है। जैसे ही अर्जुन ने दर्पण में देखा, उसके सामने दृश्य उभरने लगे। वह अपने पिछले जन्म का एक योद्धा था, बलशाली, घमंडी और क्रूर। उसकी तलवार पर कई निर्दोषों का खून था। वह शक्ति के नशे में अपने विरोधियों के परिवारों को उजाड़ देता, उनके घरों को आग लगा देता और उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ता। उसके कठोर कर्मों से कई परिवार तबाह हुए थे। अर्जुन कांप उठा। यह यह मैं हूं। यह कैसे संभव है? मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूं? शिव बोले, कर्म कभी समाप्त नहीं होते अर्जुन। वे समय में घूमकर वापस आते हैं। जिस दर्द को तूने दूसरों को दिया था, वही आज तेरे पास लौटा है। यह दंड नहीं, न्याय है। ब्रह्मांड कभी किसी का ऋणी नहीं रहता। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, उस जन्म की भूलों का बोझ मुझे इस जीवन में क्यों मिला? मैंने तो भक्ति की, किसी को हानि नहीं पहुंचाई। शिव ने शांत स्वर में कहा, भक्ति बहुत महान है, पर भक्ति कर्मों को मिटाती नहीं। भक्ति मन को शुद्ध करती है, कर्म मार्ग दिखाती है, पर कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। तूने इस जन्म में अपने आप को सुधारा, प्रेम किया, दया की, पर पिछले जन्मों के बीज अभी भी शेष थे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, तो क्या मैं हमेशा इस दर्द में जलता रहूंगा? शिव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उनके स्पर्श से अर्जुन का भय थोड़ा कम हुआ। नहीं अर्जुन, दर्द का उद्देश्य तुझे जलाना नहीं, तुझे जगाना है। तू अपने कर्मों को समझे, जीवन का सत्य जाने और उस मार्ग पर चल सके जहां आत्मा मुक्त हो सके। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अब जान चुका था कि यह दुख कोई देवदंड नहीं था, बल्कि एक कड़वा सत्य था। उसके ही बोए हुए बीज अंकुरित हुए थे। पिछले जन्मों का सच जानने के बाद अर्जुन का हृदय और भी भारी हो गया। वह इस सच्चाई से भागना चाहता था, पर भाग नहीं सकता था। उसके भीतर गहरे अपराध बोध का ज्वार उठा। उसने स्वयं से पूछा, क्या मैं इस जन्म में भी उसी का प्रायश्चित कर रहा हूं? शिव शांत थे, पर उनकी उपस्थिति अर्जुन के भीतर चल रही हलचल को चुपचाप देख रही थी। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, लेकिन मैंने इस जन्म में किसी को दुख नहीं पहुंचाया। मैंने प्यार दिया, भक्ति की, फिर मेरा परिवार क्यों? मेरे बच्चे क्यों? महादेव, उनकी क्या गलती थी? शिव बोले, कर्म कभी एक व्यक्ति का नहीं होता अर्जुन, वह आत्मा का होता है। आत्मा जिस भी रूप में जन्म लेती है, कर्म उसका पीछा करते हैं। तेरे परिवार ने जो दुख पाया, वह भी उनकी आत्माओं का कर्म था, तेरे नहीं। यह सुन अर्जुन स्तब्ध रह गया। तो क्या यह सब पहले से निश्चित था? शिव मुस्कुराए, निर्धारित और अनिर्धारित दोनों। कर्म बीज बोता है, पर मनुष्य चलने का मार्ग स्वयं चुनता है। तूने इस जन्म में अच्छा मार्ग चुना, इसलिए तू मुक्त हो रहा है। तेरे परिवार ने भी अपने कर्मों को पूरा किया,
और उच्च लोकों की ओर बढ़े हैं। तू समझ नहीं पा रहा, पर वे दुख में नहीं, शांति में हैं। अर्जुन की आंखें भर आईं। वे शांति में हैं? शिव बोले, हाँ अर्जुन, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। तेरे परिवार की आत्माएं तुझसे नाराज नहीं, बल्कि तुझे प्रेम और शक्ति भेज रही हैं। दुख ने तेरा हृदय ढक दिया है, इसलिए तू महसूस नहीं कर पा रहा। अर्जुन जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। वह रोता रहा, अपनी गलतियों के लिए, अपने क्रोध के लिए और उस टूटे हुए विश्वास के लिए जिसने उसे शिवलिंग तोड़ने तक पहुंचा दिया। काफी देर बाद वह बोला, प्रभु, मैंने आपकी मूर्ति तोड़ी, मैं शिवलिंग भी तोड़ने वाला था। क्या आपने मुझे क्षमा किया? शिव की आवाज कोमल हो गई। अर्जुन, मैं पत्थर में नहीं रहता, मैं तेरे मन में रहता हूं। तू क्रोध में, दर्द में, अपने भ्रम में था। मैं तुझे दोष नहीं देता। जब पुत्र पीड़ा में होता है, पिता रुष्ट नहीं होता, पालन करता है। अर्जुन के भीतर एक छोटी सी दिव्य ज्योति जलने लगी। दर्द अब भी था, पर उसके भीतर समझ का बीज अंकुरित होने लगा था। शिव ने अर्जुन को अपने पास बैठने का संकेत दिया। मंदिर अब दिव्य प्रकाश से भरा हुआ था, पर वह प्रकाश चुभता नहीं था, वह मन को शांत करता था। शिव बोले, अर्जुन, संसार का सबसे बड़ा सत्य भक्ति नहीं, कर्म भी नहीं, बल्कि संतुलन है। भक्ति बिना विवेक अंधत्व है, कर्म बिना करुणा कठोरता है, और जीवन बिना समझ के भटकाव है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। शिव आगे बोले, मनुष्य जब सुख में होता है तो कहता है, भगवान बड़े दयालु हैं। जब दुख में होता है तो कहता है, भगवान ने मुझे सजा दी। दोनों भ्रम हैं। मैं न सुख देता हूं न दुख देता हूं, मैं सिर्फ मार्ग दिखाता हूं। चलना मनुष्य को पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या भक्ति का कोई अर्थ नहीं? शिव बोले, भक्ति का अर्थ बहुत बड़ा है। भक्ति मन को निर्मल करती है, हृदय को नम्र बनाती है और आत्मा को अहंकार से मुक्त करती है। लेकिन भक्ति कर्मों को काट नहीं सकती। कर्म का फल व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है, चाहे भगवान के सामने बैठकर ही क्यों ना रोता रहे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर रहा हो, भले ही दर्द अभी भी उसके भीतर था। शिव बोले, दर्द बुरा नहीं है अर्जुन, दर्द आत्मा को जगाता है और मनुष्य को उसका वास्तविक स्वरूप दिखाता है। दर्द ही गुरु है जिसने तुझे मेरे पास लाया। अर्जुन ने पूछा, तो अब मैं क्या करूं प्रभु? शिव ने उत्तर दिया, अपने जीवन को पुनः उठाओ, अपने कर्मों को सत्कर्म बनाओ, दूसरों के दुखों को दूर करो। तू अपने परिवार को लौटा नहीं सकता, पर उनके नाम पर अनगिनत जीवनों में प्रकाश पहुंचा सकता है। अर्जुन की आंखों में पहली बार आशा की चमक दिखाई दी। शिव आगे बोले, जब तू अपने दुख को दूसरों की मुस्कान में बदल देगा, तब तेरा कर्म चक्र टूट जाएगा, तब तू मुक्त हो जाएगा। उसी मुक्त आत्मा को मोक्ष कहते हैं। अर्जुन ने सिर झुका दिया। प्रभु, मैं आपके मार्ग पर चलूंगा। शिव ने कहा, और याद रख, मैं तेरे सामने नहीं, तेरे भीतर हूं। धीरे धीरे शिव का प्रकाश मंद होने लगा, उनकी आकृति धुंधली होने लगी। अर्जुन घबराया। प्रभु, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा अर्जुन। जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी, मैं तेरे भीतर ही रहूंगा। और फिर वह प्रकाश हवा में विलीन हो गया। अर्जुन मंदिर में अकेला रह गया, पर अब वह अकेला नहीं था। उसकी आंखों में जलन थी, पर मन में शांति का हल्का स्पर्श भी था। वह धीरे धीरे उठकर शिवलिंग के सामने गया। जहां उसने कुछ समय पहले उसे तोड़ने की कोशिश की थी, अब वहीं उसने माथा टेका। सुबह होने लगी। गांव वालों को जब पता चला कि अर्जुन पूरी रात मंदिर में था, वह चिंतित हो उठे। सब लोग मंदिर आए और उसे शांत बैठे देखा, पर उसका चेहरा अब पहले जैसा टूटा और पागल नहीं लग रहा था। उसमें एक अद्भुत स्थिरता थी। अर्जुन ने जीवन में पहला कदम लिया, अपने दुख को स्वीकार करने का। कुछ दिनों बाद उसने अपने टूटे हुए घर की जगह पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। गांव वाले भी उसकी मदद करने लगे, पर अर्जुन अब एक सामान्य मनुष्य नहीं रहा था, वह बदल चुका था। उसने भोजन के लिए जरूरतमंदों को बांटना शुरू किया, गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाने लगा। बूढ़े और गरीब उसकी दया का सहारा बनने लगे। जिनके घरों में विवाद होते, अर्जुन उन्हें समझाता। वह हर सुबह मंदिर में जाता, पर अब केवल प्रार्थना नहीं करता था, बल्कि शांति से ध्यान करता था। लोग बोलते, अर्जुन दुख से टूटा नहीं, दुख से जाग गया है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी
कि अर्जुन अब भगवान से सुख नहीं मांगता था। वह केवल यही कहता, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। उसने अपने परिवार की स्मृति में गांव में एक छोटा सा प्रेम केंद्र बनाया, जहां अनाथ बच्चों को खाना, शिक्षा और कपड़े दिए जाते। यह केंद्र धीरे धीरे पूरे इलाके में प्रसिद्ध होने लगा। अर्जुन का जीवन अब शिव के उपदेश का जीवंत उदाहरण बन गया था। कर्म बदलो, जीवन बदल जाएगा। समय बीतता गया। अर्जुन के भीतर दुख था, पर अब वह दुख उसे जलाता नहीं था, मार्ग दिखाता था। कई बार वह बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अपने बेटे की याद में मुस्कुरा देता। कई बार बूढ़े की सेवा करते हुए उसे अपनी मां याद आती। पर अब आंसू उसके मन को भारी नहीं करते, बल्कि उसे और कोमल बनाते। एक दिन सुबह वह ध्यान में बैठा था, जब उसे अचानक लगा मानो मंदिर के भीतर हल्की डमरू की गूंज सुनाई दे रही हो। उसने आंखें खोलीं, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे महसूस हुआ कि शिव उसके पास ही हैं। उसी रात उसने सपने में अपने परिवार को देखा। वे मुस्कुरा रहे थे, शांत, सुंदर, प्रकाश से भरपूर। उसकी पत्नी ने कहा, अर्जुन, हमने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। हम तुम्हारे हर अच्छे कर्म में तुम्हारे साथ हैं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके परिवार की आत्माएं सचमुच अब पीड़ा में नहीं थीं। वे उच्च लोकों में थीं, शांत और मुक्त। कुछ महीनों बाद एक दिन गांव में महामारी फैल गई। कई घरों में भोजन और दवा की समस्या होने लगी। अर्जुन दिन रात लोगों की सेवा में जुट गया। वह बीमारों को दवा देता, बच्चों को खाना पहुंचाता और निराश लोगों को साहस देता। उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति थी। वह कभी थकता नहीं था। गांव वालों को लगता था कि अर्जुन में अब कोई दिव्य शक्ति है। वे कहते, उसके हाथों में शिव का स्पर्श है। अर्जुन यह सुनकर मुस्कुरा देता और कहता, मेरे हाथों में नहीं, मेरे कर्मों में शिव का मार्ग है। धीरे धीरे महामारी कम हुई। गांव बच गया। लोगों ने अर्जुन को देवकुंड का दीपक कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अंधकार में सबका मार्ग रोशन किया था। अर्जुन का मन अब बहुत गहरा और शांत हो चुका था। वह अक्सर रात को आकाश में तारे देखकर सोचता, दर्द ने मुझे तोड़ा नहीं, दर्द ने मुझे पूरा किया। यह वह अवस्था थी जहां मनुष्य सामान्य मनुष्य नहीं रहता, वह आध्यात्मिक बन जाता है। वह जीवन के रहस्य समझने लगता है। और अर्जुन अब वही बन चुका था, एक जागृत आत्मा। 1 वर्ष बीत चुका था। अर्जुन ने अपने कर्मों से न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। लोग उसे सम्मान देते थे, पर वह विनम्र रहता था, क्योंकि वह जान चुका था कि असली शक्ति अहंकार नहीं, सेवा में है। एक रात वह फिर मंदिर में ध्यान कर रहा था, शांत, स्थिर, निर्विकार। हवा में चंदन की सुगंध थी। दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर थी, मानो समय रुक गया हो। अचानक मंदिर में वही दिव्य प्रकाश फैला, जो उस रात फैलाया था जब शिव प्रकट हुए थे। अर्जुन ने आंखें खोली और उसके सामने फिर से भगवान शिव खड़े थे। लेकिन इस बार अर्जुन भयभीत नहीं था। उसका मन शांत था, इंद्रियों से परे। शिव बोले, अर्जुन, तूने दुख को शक्ति में बदला, क्रोध को करुणा में और पीड़ा को सेवा में। अब तू कर्म बंधन से मुक्त है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। प्रभु, मेरे भीतर आज भी मेरा परिवार बसता है। शिव बोले, और वे हमेशा बसेंगे। तूने अपने कर्मों से न केवल उनके, बल्कि अपने कई जन्मों के आरण भी चुका दिए हैं। अब तू मुक्त है अर्जुन। अर्जुन ने पूछा, क्या मुझे मोक्ष मिला है प्रभु? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मोक्ष कोई स्थान नहीं, मोक्ष अवस्था है, जिसे दुख छू नहीं सकता, जिसे क्रोध हिला नहीं सकता, जो अहंकार से ऊपर उठ चुका हो, जो अपने भीतर प्रकाश खोज चुका हो, वही मुक्त है। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया, भीतर एक अद्भुत हल्कापन, जैसे कोई भारी बोझ अचानक उतर गया हो, जैसे आत्मा आकाश में उड़ रही हो। शिव ने कहा, तेरी यात्रा पूरी नहीं अर्जुन, अब तेरी नई यात्रा शुरू हुई है, प्रकाश की यात्रा। यह कहकर शिव का प्रकाश फिर से आकाश में विलीन हो गया। पर इस बार अर्जुन को कोई खालीपन नहीं लगा। उसे पता था, शिव उसके भीतर हैं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अर्जुन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसके चेहरे पर दिव्य शांति थी। वह ध्यान में डूबा हुआ था, प्रकाशमय, शांत और संतुष्ट। और धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लगीं, बिना दर्द, बिना भय, मानो वह किसी सुंदर संगीत के साथ शांतिपूर्वक विदा हो रहा हो। गांव में कहा गया, अर्जुन को मोक्ष मिला, और सच यही था। अर्जुन अब मुक्त था। उसके कर्मों का चक्र पूर्ण हो चुका था। उसकी आत्मा शिव में विलीन हो चुकी थी।